ओम। आइए परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें। ओम उक्त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्तिया वयम् नमो भरन्त एमसि नमो भरन्त एमसि ओम। वैदिक ग्रंथों में ऐसा जादू है कि उन्हें यदि हम निष्पक्ष होकर अध्ययन करें तो मानव जीवन में देवत्व की भावना आ जाती है, ऐसा वेद मंत्र कहते हैं। वेदवाणी का ज्ञान रूप जल हमारे सभी मलों को धो डालता है। तो आइए वेदवाणी का स्तवन करें, वेद स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ऋग्वेद का प्रथम मंडल 23वां सूक्त और उसका 20वां और 21वां मंत्र आज हम देखेंगे। शीर्षक दिया है गर्म पानी और जल तथा अग्नि। ऋषि मेधातिथि कांड में है, देवता आपह है, छंद है अनुष्टुप और स्वर है गांधार। मंत्र पाठ करते हैं। ओम अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्त विश्वानि भेषजा अग्निं च विश्वशं भुवमापश्च विश्वभेषजिः भुवमापश्च विश्वभेषजिः। पंडित हरिशरण जी कहते हैं अपने भाष्य में, सोमः सोम आदि औषधियों के गुणों के पूर्णता ज्ञाता उस सर्व महान वैद्य प्रभु ने मुझे अब्रवीत कहा है कि अपसो अंतः जलों में विश्वानि भेषजा सब औषध विद्यमान है, अर्थात ये जल रोग मात्र के औषध है। जल घातने धातु से बनकर इसी भाव को कह रहा है कि जल सब रोगों को नष्ट करने वाले हैं। जय और सोम ने मुझे यह भी कहा कि अग्निम विश्व शंभुवम, अग्नि सब शक्तियों को देने वाली है। जब यह जल में प्रविष्ट होती है और जल को गर्म कर देती है, तब यह गर्म जल रोग मात्र को शमन करने वाला होता है और मनुष्य को शांति प्राप्त कराता है। जय और अग्नि से मिलने पर आपह जल विश्व भेषजी ही सभी रोगों के भेषज हैं। इस प्रकार ये जल जय अर्थात जन्म से लय अर्थात लय पर्यंत उपयोगी हैं। ये आपह हैं, हमारे जीवन में व्याप्त रहकर कार्य करने वाले हैं। यह मंत्र के तृतीय चरण का सायनकृत अर्थ यह है कि सोम ने इन सब शक्तियों को देने वाली अग्नि को भी जलों में कहा है, अर्थात जलों में उस अग्नि का निवास है जो विविध कल्याणों को करने वाली है। वस्तुतः यहाँ सूर्य रश्मियों के द्वारा भावित जलों में विद्यमान विविध प्रभाव युक्त जीवनदायी विद्युतों को की ओर संकेत है। यह हमारे नाना यंत्रों का संचालन करने वाली है और इस प्रकार कितने ही कष्टों का प्रतिकार कर देती है, अर्थात हमारे
अनेकों अनेकों कष्टों को दूर कर देती है। भावार्थ, जलों में सब औषध हैं, और जब अग्नि जलों के साथ मिल जाती है तब यह सब कल्याण ही कल्याण करने वाली होती है। तब जल रोग मात्र को दूर करने वाले होते हैं। वो अग्नि भौतिक अग्नि हो या सूर्य की अग्नि हो, वो हमारे रोगों को दूर करती है जल के साथ मिलने पर। अगला मंत्र, रोग निवारण व दीर्घ जीवन। मंत्र पाठ। ओम आपः प्रणीत भेषजं वरुथं तन्वे मम ज्योकश्च सूर्यं दृशे ज्योकश्च सूर्यं दृशे। आप है, हे जलो, मम तन्वे, मेरे शरीर के लिए, तनु शरीर को कहते हैं, उसी से तन शब्द बना, मेरे शरीर के लिए वरुथम, रोगों के निवारक, भेषजम, औषध को, प्रणीत, पूर्यत, पूरित करो, अर्थात जलों के समुचित प्रयोग से हम रोग मात्र को शरीर पर आक्रमण करने से रोक सकते हैं। इस प्रकार रोगों को दूर करके ये जल हमारे जीव का दीर्घ काल तक सूर्यम दृशे, सूर्य के दर्शन के लिए होते हैं। जलों का उषः पान, प्रातःकाल उठने पर दांत व जीभ साफ करने के पश्चात जल को पीना, इस उषा पान कहलाता है। धीमे धीमे पीना, भोजन के प्रारंभ व अंत में न पीकर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बार बार पीना। सामान्यतः गर्म जल का पीने के लिए प्रयोग करना, स्नान के लिए ठंडे जल का स्पनिंग के रूप में प्रयोग करना, इन नियमों का पालन करने पर जल रोगों को नहीं आने देते। भावार्थ, जल रोग निवारक औषध को प्राप्त कराते हैं और हमारे दीर्घ जीवन के लिए होते हैं। ऐसा वेद मंत्र हमें उपदेश दे रहा है, संदेश दे रहा है। इन बातों को अपने जीवन में उतारें, जीवन में धारण करें और स्वस्थ रहें, रोग मुक्त रहें, दीर्घ जीवन जिएं और गर्म पानी के प्रयोग को समझें, जानें, ठीक प्रकार से अपने जीवन में उसका प्रयोग करें और स्वस्थ रहें। ओम इति शम। आज के मंत्रों का यही संदेश, यही उपदेश। नमस्ते जी, धन्यवाद।